अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम अपने इस व्लॉग में इंडियन मूवी धुरंधर 2 जो हाल ही में रिलीज हुई है उस पर तफसीली बातचीत करेंगे। आपको याद रहे कि इससे कबल जब धुरंधर रिलीज हुई थी, धुरंधर 1, तो उस वक्त भी हमने इसको बेनकाब करने की कोशिश की थी। हमने उसको उस वक्त भी कहा था कि ये एक मुकम्मल प्रोपेगेंडा है। और जो आज हम बात करने जा रहे हैं उसके पार्ट 2 की, पार्ट 1 में तो फिर भी किसी हद तक देखने के लायक कुछ चीजें थी, 8-10% सच्चाई थी। लेकिन जो दूसरी फिल्म आई है, इसकी पार्ट 2 आई है, ये तो मुकम्मल तौर पर हम समझते हैं कि एक स्पाई मूवी है, एक मुकम्मल तौर पर इंडिया का प्रोपेगेंडा है। और जिस तरह इन्होंने लियारी को दिखाया है, जो सियासत, जराइम और इस किस्म की बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई हैं, तो इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे कि इनका ताल्लुक किस हद तक है। और फिर एक स्पाई वहां से आता है और एक गैंग में घुस जाता है, गैंग को कंट्रोल करता है, अपना बदला लेता है। अभी तो मुकम्मल तौर पर एक द रिवेंज नाम रखा हुआ है, बदला लिया है इसने। तो बड़ी बात है कि एक स्पाई इंडिया से आया और यहाँ से मतलब वो बदला लेकर चला भी गया, बड़ी बात है इंडिया की। तो बहरहाल इस पे हम बात करेंगे और उसको बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ लियारी के एक मारूफ शायर, जिनकी 2 किताबें भी आ चुकी हैं, एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, और लियारी को बहुत करीब से, लियारी में रहता है, बहुत करीब से देखा है, और खास तौर पर जो गैंग वार रहा है उसको इन्होंने बहुत करीब से भी देखा है। और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो वही जो जिनका हम तारुफ करने जा रहे हैं, नाम वहीद नूर है। वहीद नूर में एक और भी बड़ी क्वालिटी है। ये जो फिल्में हैं, ये मैं समझता हूँ कि फिल्मों के बारे में इसको एक बड़ा एक एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा बोल सकते हैं फिल्मों के बारे में। तो उससे भी हम फायदा उठाएंगे और इसको इस लिंक को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वहीदुल। मैं ठीक ठाक अकरम, आप बताओ सब यार खैर। मुझे ये बताओ कि पहली फिल्म में इन्होंने तो जो प्रोपेगेंडा किया किया, लेकिन अब दूसरी फिल्म जो ये रिलीज कर चुके हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन इसमें तो सच्चाई कुछ भी नहीं है। मुकम्मल ये नजर आ रहा है कि ये ऐसा प्रोपेगेंडा है, शायद इंडिया पाकिस्तान से जंग में अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए इसको कोई और मौका नहीं मिला, तो इन्हें स्पाई भेज दिया और वो स्पाई आके या लियारी गैंग वार में अपना जगह बनाया और उसने बड़े से बदला लेके चला गया। तो ये मतलब क्या है इंडिया, यार ये इंडिया की ये सोच है यार। मुझे तो बिल्कुल क्या सही बात, अफसोस अफसोस है यार। ठीक कह रहे हो अकरम, वाकई सही बात है यार। हमने इंडिया की फिल्में देखी हैं और इंडिया ने मदर मुगल आजम हो या मदर इंडिया हो, उस ज़माने से लेकर के इंडिया ने अर्थ बनाई, इंडिया ने शोले बनाई, प्यासा बनाई, आपने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई और हम आपकी फिल्मों को बहुत शौक से देखते थे। लेकिन चले, आपने धुरंधर पार्ट 1 बनाई, वो फिल्म भी कोई फिल्म के लिहाज से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी मयारी, कोई इस्लाही, कुछ सबक आमोज कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जो मुतासिर करती। लेकिन फिर भी चलो, लोगों ने उसे पसंद किया और उसने बहुत बड़ा बिजनेस किया, तो हमें लगा कि जब आप पार्ट 2 बनाएंगे तो शायद आप तारीखी थोड़ा सा सबक वाक़यात हासिल को, करेंगे। हाँ, थोड़ा सबक हासिल करेंगे, तारीखी वाक़यात को दुरुस्त तनाजुर में बयान करेंगे और प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। हकीकत और रियलिटी जो है, जो हालात और वाक़यात हैं, क्या लियारी में या कराची में इन गैंग वॉर के दौरान आपके कोई क्रिमिनल ही नजर आए जिन्हें आप ग्लैमराइज कर रहे हैं? यस। व्हाई यू आर ग्लैमराइजिंग द क्रिमिनल्स? क्या आप इस कराची गैंग वॉर के दौरान दर्द की दास्तानें नहीं थी? अगर चाकीवाड़ा में एक धमाका होता है फुटबॉल ग्राउंड में, वहाँ औरतें हलाक होती हैं, मासूम बच्चे अलग। मासूम बच्चे हलाक होते हैं, या वो दर्द की कहानी जो फुटबॉल, दूसरे और बहुत सारे एक वाक़यात और हैं, धमाका हुआ था, कितनी जो बच्चे दास्तानें खेल हैं रहे जो थे, बच्चे खेल रहे थे। उसमें 15-20 मतलब लोग मेरे कहने बच्चे का मारे। मकसद ये है कि हम कोई भी फिल्म देखते हैं, फिल्मों से हम सबक सीखते हैं। फिल्में हमें दूसरी जहानों का सैर कराती है। फिल्म का मतलब है, मूवी का मतलब है मैजिक, मस्ती, मैसेज। इसमें ना मैसेज है, ना इसमें इंटरटेनमेंट बहुत अच्छा है। इसमें बस आपने ग्लिमराइज किया गया चीजें। क्रिमिनल को ग्लैमराइज किया, आपने प्रोपेगेंडा किया, और प्रोपेगेंडा भी जिसका ना कोई सर ना कोई पैर, इस तरह नहीं होता। आप एक तारीखी फिल्म बना, एक मतलब एक इलाके को लेकर के, लियारी तो है ना, एक हकीकत है, कराची है,
आपने लेकिन लियारी की बहुत सारी चीजें बहुत भी है ना सारी भाई, चीजें हैं, अगर हाँ। तारीख उठाकर देखे तो लियारी की एक अपनी एक दास्तान है, मगर ये एक क्या है, मुनफरिद दास्तान अगर है। आप फिल्म में बताते हो कि पाकिस्तान पे वही राज करता है जो कराची पे राज हाँ करता है, ये चलो चलो कराची माशी, कराची पे वही राज करता है जो लियारी पे लियारी राज पे राज करता है। करता है। नवाज शरीफ को आपने बता दिया वो लियारी से इलेक्ट होता है और सारे फैसले वो कर रहा है। मतलब आपने इस फिल्म में सिवाय झूठ के और कुछ नहीं यार किया। इतना झूठ आप के हाँ, उन्होंने हाँ, नबील कपूर को, हाँ। मतलब आखिर में जाते जाते नबील कपूर को भी देखो अकरम, इंडियन स्पाई दिखाया, मतलब एक ये हद देखो है कितनी यार। हद है। आप देखो कि ये मुबालगा आराई की, झूठ की, मस्क करने की। मुझे नबील कपूर की सियासत से, उसकी पार्टी से हो सकता है इख्तलाफ है, बहुत सारे होंगे भी, लेकिन आप नबील कपूर को लेकर के उसके कैमरा उसके हाँ घर तक यार, ले घर जाते भी हो, ले जा रहे हो आप ये, उसके घर ले आते हो और एक फिक्शनाइज करके अपनी तरफ से एक कहानी तो बना पैसा देते कमाने हो के। आप। मतलब ये चीज हमारे बलोच मुआशरे में बहुत गलत समझी जाती है। आप उस बंदे पे बात कर सकते हैं, वो भी उसकी जो हैसियत है उसके, और झूठ उसके बारे में भी आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप ना सिर्फ नबील कपूर के कैरेक्टर को जो है मस्क कर रहे हो, उसको आप इंडियन एजेंट भी बता रहे हो और उसकी कैमरा अपना उसके घर में ले जा रहे हो और मसनूई और बनावटी और फिक्शियस कहानियां बना के उसकी फैमिली को लेकर के इस फिल्म को आप जो है ग्लैमराइज कर रहे हो। ये बहुत गलत है, इसे हमारे बलोच मुआशरे में बहुत बुरी नज़र से देखा गया। लियारी में, कराची में, बल्कि मैं कहता हूँ लियारी में नहीं, मैं कराची गैंगवार की बात करता हूँ। ये गैंगवार कराची गैंगवार है। इस फिल्म में अगर कुछ अच्छा था तो वो सिर्फ और सिर्फ संजय दत्त की एक्टिंग थी। हाँ इस पे हाँ, आएंगे। संजय दत्त मतलब को मैंने देखा इस फिल्म में यार अकरम, मुकम्मल कॉपी, हाँ, क्योंकि मतलब मैंने असलम चौधरी को असलम देखा। चौधरी को मैंने भी देखा, लियारी मतलब ऑपरेशन के दिनों में हाँ। असलम चौधरी घास मंडी में कुर्सी लगा के, टेबल लगा के, ये बंदूक असला उसके हाथ में, मैं देखता था वो संजय दत्त को कॉपी करता था। हाँ। असलम चौधरी संजय संजय दत्त को कॉपी करता था, और आज संजय और आज दत्त, संजय दत्त असलम ये चौधरी बड़ी को जबरदस्त कॉपी बात कर आपने रहा है। बोल रहे हाँ, हो, वो संजय मैं दत्त को कॉपी हैरान हुआ करता था, सर, मैं हैरान हो गया। उस वाकई संजय दत्त को कॉपी करता था। बिल्कुल नहीं ये मुकम्मल। बड़ी जबरदस्त अरे बात ये बोल दी हमने। हम गैलरी में बैठे हुए देख रहे हैं, मेरा भांजा बताया चाचू इसको देखो यार, ये तो बिल्कुल संजू बाबा को कॉपी कर रहा है, ये तो बिल्कुल उसी के अंदाज अच्छा में वो जो बैठता है। आपका घर है बिल्कुल मेरे उस घर शो से नजर आता था। वो ऑपरेशन के दिनों में लियारी में जो ऑपरेशन हुआ था, हाँ। ये सारा वही बैठा हाँ तो घास मंडी के करीब ही था, वो हब बनाया चील हुआ था चौका। उन्होंने। हाँ। सारा मीडिया वहीं था, पूरे कराची के लोग आते थे, वहीं देखते थे अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमने तो बड़े बड़े सीन देखे। आप उसको उस तनाजुर में लाते, आप उस गैंगवार के दिनों में जो ऑपरेशन हुआ उस ऑपरेशन की सख्तियों पे लाते, ईदी एम्बुलेंस अंदर नहीं जा सकती, लोग महसूर हैं, खाना नहीं दे सकते। आपने इंसानी अलमियों को, आपने लियारी के दर्द को, आपने बलोच के मसले को कभी नहीं बताया। आपने सिर्फ वही किया जो आप हमेशा से करते हो। मतलब आपने एक आप propaganda film इसमें देखें ना इसने बलोच छोड़ा है, हाँ। ना इसने लियारी छोड़ा है, और हाँ। ना इसने पाकिस्तान छोड़ा ऐसे है। ही है। मतलब जहां जहां इसको मौका मिला उसके परखचे उड़ा दिए, मतलब उसकी सही बात है। किसी को कुछ मुझे नहीं बड़ा बख्शा है। अफसोस हुआ, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जिस डगर पे अब चल निकली है, ये अपने आवाम को जो दिखा रहा है और आवाम उसे पसंद कर रही है, जिस तरीके से ये जहन साजी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आगे जाके इसका बहुत नुकसान वही इसमें एक और इम्पोर्टेंट में, मतलब वो खुद, मतलब हम समझते हैं कि जिल्लत आमेज है ये बात। क्या दुनिया के किसी और ऐसा मुल्क अपने उस स्पाई की तारीफ करे जो किसी मंशियात के, किसी गैंगस्टर के गैंग में घुस जाए और वहां पर आम लोगों को तकलीफ पहुंचाए, आम लोगों को मारे और गैंगस्टर बने, मतलब गैंगस्टर का एड बने और फिर जाके बदला ले, और फिर उस पे वो मुल्क मतलब एक खर्च करके उस पे एक फिल्म बनाए। यार इस तरह तो मैंने नहीं देखा। मतलब मुझे याद है क्यूबा में जो अमेरिका को जो शिकस्त हुई है, एक मूवी था बड़ा मशहूर हॉलीवुड का, वॉर बस। मुझे याद है वॉर बस, वो बस जो है ना वो क्यूबा में घुसता था और फिर वो मार के लोगों को फिर वो निकलता था। लेकिन उन्होंने तो हद कर दी यार, एक स्पाई इतना ताकतवर स्पाई, ये तो सुपरमैन भी इतना ताकतवर बस इनका भी यही काम है, इनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। इलेक्शन इंडिया में करीब है, इलेक्शन को लेकर के मोदी जो है अपने अवाम में हुब्बुल वतनी, इंडियन परस्ती, इंडियन हीरोइज्म को लेकर के मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, लोगों को यार, मुकम्मल फाशिज्म। मतलब आप देखिए जो किसी वक्त हम बैठ के इंडियन जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की हम तारीफें करते थे यार, मतलब अब जब से ये मोदी आया है, बिल्कुल इस मोदी ने जमहूरियत तो क्या, जमहूरियत का बेड़ा गर्क करके, बल्कि इस पूरे
खित्ते को खतरे में डाल दिया सही अपने बात है। फाशिज्म और की मैं वजह कहता हूँ से। अकरम, हमें आपको भी और हमारे मीडिया को भी चाहिए कि ऐसी फिल्मों को इग्नोर करें, इन फिल्मों को इतनी अहमियत ना दें, नहीं इनपे देनी बात चाहिए, नहीं करनी हकीकत में। चाहिए हमें। नहीं, मैंने पिछली धुरंधर पे भी बात हुई, लोगों ने बात की, मैंने कहा इन फिल्मों में क्या है यार, आप हमसे अच्छी फिल्मों में बात कराएं, आप हमसे प्यासा पे बात कराएं। अभी देखें लापता लेडीज आई, कितनी अच्छी फिल्म थी, इससे पहले 12 फेल आई। आप ऐसी अच्छी अच्छी फिल्मों पे हमसे बात करें जिसमें जो है हमारे जहन खुलते नहीं, हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस फिल्म पे। हमें देखो, हमारे लिए वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म है। ठीक है, हमारे शिनाख्त को मस्क मस्त करने कर की है। कोशिश इस कर रहे फिल्म हैं। में इसके ठीक है? अलावा कुछ सच नहीं है हमें कि- तो अपने अवाम को तो बताना तो होगा ना हाँ। कि भाई ये सच्चाई नहीं है, नहीं है। ये मुकम्मल सच्चाई, इसमें तो भाई 5 मैं आपसे कहता हूँ इसमें सच्चाई नहीं सच सिर्फ ये है कि एक मुल्क है पाकिस्तान, उसमें एक शहर है कराची, कराची का एक इलाका है लियारी, वहाँ एक बंदा होता था रहमान, वहाँ पे एक बंदा होता था उज़ैर। इसके अलावा कुछ सच नहीं है, बाकी सारा फिक्शन है। बाकी अच्छा, सारा रहमान को मार दिया। हाँ, हाँ। अब हम समझ रहे थे कि हाँ। धुरंधर 2 आएगा हाँ। तो उसमें उज़ैर यार, को मुझे भी दिखाया यही लगा। जाएगा। मैंने लगा ये उज़ैर पहली फिल्म में इतना बिजनेस किया। के दौर में जो हाँ। कुछ हुआ है वो उज़ैर के बजाय वो रणवीर कपूर को आके जो है ना वो हीरो। अकरम, मुझे लगा कि पहली फिल्म में इतना ज्यादा बिजनेस किया कि दूसरी फिल्म को बहुत समझदारी से बनाएंगे, पार्ट 2 को। उसमें बड़ा जो है ये मवाद इकट्ठा करेंगे, रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे, मुबालगा आराई से परहेज करेंगे, इंसानी इशूज को लेकर आएंगे कि ये फिल्म लोगों ने देखी। लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा घटिया निकली, ये तो पहले वाली से भी ज्यादा घटिया निकली। अच्छा, वही आप नहीं समझते कि ये जो फिल्म बना रहे हैं ये एक मिजाज के मुताबिक, एक मिजाज इस फाशिस्ट मोदी ने इंडियन जो यूथ है, जो नौजवानों में एंटी पाकिस्तान जो एक मिजाज बनाया है, बिल्कुल वही जज्बात ठीक है ना, को उभारने के वो लिए। उस मिजाज के मुताबिक वो इस तरह की फिल्म नहीं तो यार इसमें है क्या जो बॉक्स ऑफिस में ये रिकॉर्ड, मतलब 1000 अरब का पहले दिन का बिजनेस कर सके, इसमें है क्या? मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि वो मिजाज के मुताबिक अब फिल्में बनाएंगे। उन्होंने इस 10-15 सालों में जो ज़हन साजी की है, हिंदुस्तानी मिजाज कभी भी इतना अच्छा नहीं रहा। मैंने हमेशा देखा है हिंदुस्तानी मिजाज में अच्छी हुई फिल्में हमेशा फेल हुई है। अर्थ जैसी बामकसद फिल्म हिंदुस्तान में फेल हो जाती है, और ठीक है, और फजूल फिल्म में सिलसिला फेल हो जाती है। हालांकि फिल्मों की दुनिया है वो, फिल्मों की दुनिया है वो, लेकिन ऐसी फिल्में उसके फेल मिजाज जाती हैं। हाँ, जबकि जो मार धाड़ से भरपूर फिल्में, प्रोपेगेंडा से भरपूर फिल्में, जो रियासती बयानियों को लेके चलने वाली आजकल की जो फिल्में हैं, हुब्बुल वतनी के जज्बे में खाम खा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप एक बताते हो, उसमें ऐसी फिल्में मैं समझता हूँ देर पर नहीं होती। ये आप लोगों को हकीकत से दूर ले जा रहे हो, अपने लोगों को हकीकत दिखाओ। आपको जो फिल्में बनाने का शौक है, अच्छे स्क्रिप्ट को लेकर के आप गुजरात फसादात पे फिल्म बनाओ, आपको वहीं पे मिल जाएंगे गुजरात फसादात पे बनाओ, आपको मकामी राइटर मिल जाएंगे। किस तरह मुसलमानों को जिंदा जलाया गया है यार, आपको ट्रेन में किस तरह जिंदा जलाया गया, यहाँ पे झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। कभी फिल्म नहीं बनी है ना गुजरात फसाद पे, कभी नहीं बनी है। हल्के फुल्के जिक्र करते हैं, एक दो फिल्मों में जिक्र है, बाकायदा एक फिल्म को लेकर गुजरात फसाद। उसका नाम क्या होना चाहिए? मोदी कसाई। हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ ना, मतलब यही होनी चाहिए, उसका नाम तो यही होना चाहिए। बनाए आपके अपने पास मोदी कसाई। हाँ बिल्कुल, आपके अभी फसादात लेकिन बने, आप अपने फसादात को छोड़ करके आप कराची आते हो, कराची में लियारी को पकड़ते हो। भाई सिर्फ लियारी नहीं था, बनारस में भी हालात खराब थे, अजीजाबाद में, मलीर में, कोरंगी में, लांडी में, ये सब कराची नहीं था, लियारी नहीं था। अल्लाह बराए मेहरबानी इसको लियारी के साथ अटैच मत करें इस गैंगवार को, ये कराची गैंगवार था। आप लोगों ने गैंग ऑफ वसीपुर देखी, कितनी हमने देखी, कितनी मयारी फिल्म बनाई थी। तो आप एक इस तरह की फिल्म बनाते, सब कुछ दिखाते उसमें, तो रखेंगे कि गुजरात के फसादात पे बनाएंगे फिल्में, ये बनाए। अच्छा भाई, इसके दी एंड में आते हैं। अच्छा, दी एंड कुछ इस तरह रखने की कोशिश की गई है, मतलब मुझे लग रहा है कि जो डायरेक्टर था वो खुद तजब्जुब का शिकार था कि एंड को किस तरह रखे आया, तीसरी बनानी है नहीं बनानी है। मतलब कुछ इस तरह रखा है कि एक खुला दरवाजा छोड़ दिया कि कभी भी अगर हमें जरूरत पड़े या इंडियन हुकूमत हमें दोबारा बड़ी तादाद में फंडिंग करे, चूंकि हम तो कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, हम तो स्पाई फिल्म बना रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ। सर ये तीसरी भी बनाएंगे, ये लग रहा है, ये बनाएंगे तीसरी भी मिजाज के मुताबिक। ये फिल्म सोच समझ के नहीं बना रहे, ये फिल्म मेरे ख्याल में उसी वक्त बैठ के सीन लिखे जा रहे हैं, उसी वक्त बैठ के डायलॉग लिखे जा रहे हैं। इस फिल्म को देख के तो ऐसे ही लगता है, मुझे भी ये लग रहा है कि ये तीसरी बनाएंगे ताकि अपने लोगों की जो मिजाज है, क्योंकि यार सीधी सी बात है, तीसरी भी ऐसी कामयाब होगी यार हिंदुस्तान में, यार तीसरी भी हिंदुस्तान में कामयाब आकर। मैं हैरान हूँ, हिंदुस्तान आपके लोगों का मिजाज कहाँ चला गया यार। हिंदुस्तानियों, आप लोगों ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं,
आप लोगों ने बड़ी कामयाब और बहुत ही तख्लीकी फिल्में बनाई हैं। आप लोगों को ये कहाँ लेके जा रहे हैं? आप लोगों को सोचना चाहिए। हिंदुस्तान के आवाम को क्रिटिक्स सोचना चाहिए, हिंदुस्तान के फिल्म क्रिटिक्स को उस पर बात करनी मतलब सिर्फ चाहिए। पाकिस्तान दुश्मनी हाँ, का तो सिर्फ बयान नहीं पाकिस्तान, होनी चाहिए ना। पाकिस्तान आप ठीक है, हम दो हाँ। रियासतें हैं, हमारे बहुत सारे मामलात हैं, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, फिल्म के जरिए उसको बहुत अच्छे तरीके से भी बयान कर सकते हो। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी झूठ का बयाना नहीं। बनाकर बिल्कुल। आकर जो है ना लोगों को इश्तिहार दिलाना, अपने दिलाना, लोगों ये को जो है अपने वोट बैंक बढ़ाना पाकिस्तान yes। दुश्मनी की बुनियाद पे, ये अच्छी चीजें नहीं होती हैं। इनका देरपा असर बहुत खराब होगा। नजरीन, आज हमने भरपूर कोशिश की, वहीद ने खास तौर पर जो धुरंधर 2 है, वो एक साजिश है, वो एक स्पाई मूवी है, और किस तरह वहीद ने तफसील से बताया कि इंडियन मिजाज को बनाया गया और उसको मिजाज के मुताबिक फिल्में बनाई जा रही हैं। इंडियन पहले किस तरह मयारी फिल्में बनाता था, और आजकल जो है ना उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी को जो है ना ये अपना मिशन बनाकर उस नौयत की फिल्में बना रहा है। तो बहरहाल आज हमने भरपूर कोशिश की कि इस फिल्म के पीछे जो मुज़म्मरात हैं उनको बेनकाब किया जाए, जो पोशीदा जो साजिशें हैं उनको बेनकाब करें। तो आज के लिए अकरम बलोच को इजाज़त दीजिए, एक नए वीलॉग के साथ आपके सामने पेश होंगे।